राधे राधे। भक्तों, चलिए श्रवण करते हैं वृंदावन के एक संत की कथा का। वृंदावन के एक संत थे। वो श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन श्री कृष्ण के स्मरण में हमेशा लगा रहे, उसके लिए महात्मा ने बाल गोपाल के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बाल कृष्णलाल मेरे बालक हैं। वे लाला को लाड़ लड़ाते, यमुना जी पर स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। संत जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। पूरा दिन मन को श्री कृष्ण लीला में लगाए रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही ना मिले। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ लीन हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड़ लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दे दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से ही कन्हैया को केला देते। महात्मा पूरा दिन लाला की मानसिक सेवा करते और मन से ही भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वह मुझे एक बार करना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में लगे हुए कन्हैया कहने लगते, बाबा मैं तुम्हारा बालक हूँ, छोटा सा हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार उनको ऐसा आभास होता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं, मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना। अब महात्मा बहुत वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा ही रहा, वह बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान लेने गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं ये गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, उस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे।
परंतु किसी की बोलने की हिम्मत ही ना हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो कोई पुत्र था ही नहीं। बाल कृष्ण लाल ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उनको मिलते हैं। अब बोलिए राधे राधे।